आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में सामान्य जानकारी दी थी, आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन से आप भली भांति विदित हैं। बुद्ध 80 वर्ष की आयु में पावा के मल्ल राज्य में चुंद नामक एक करमार लिखा गया है, जिसको इतिहासकार सोनार, लुहार, धातु शिल्पी, कुल मिला के एक धातु शिल्पी था। करमार के यहाँ भोजन करते हैं, भोजन के बाद उनको अतिसार हो जाता है और वे यहाँ से कुशीनारा पहुँचते हैं। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनको निर्वाण प्राप्त होता है। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, यानी उनके जीवन का अंत हो जाना। लेकिन कहा जाता है कि निर्वाण जीवन के रहते हुए भी मिल जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल या सांड है। गृह त्याग की घटना यानी घोड़ा उनके गृह त्याग की घटना का संकेत है। बोधि वृक्ष निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है और धर्म चक्र उनके उपदेश का प्रतीक है। एक शब्द आया स्तूप। स्तूप ढेर या थुआ के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई सामग्री के ऊपर, यानी बुद्ध के सांसारिक उपभोग की वस्तुओं को दफना कर उनके ऊपर स्तूप भी बनाए गए, उनकी अस्थियों के ऊपर भी बनाए गए जगह जगह। तो एक समाधि है जो ढेर या थुआ टाइप में बनाई जाती है। तो ये बार बार शब्द आपके सामने आएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वैशाली के आलार कालाम के बाद बुद्ध रुद्रक्राम पुत्र से मिले थे। तपस और कालिक नामक 2 शूद्रों को बुद्ध ने अपना अनुयायी बनाया था। अब हम बौद्ध दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में अपना अमूल्य योगदान देता है तथा सभी धर्म एवं संप्रदाय से अलग एक सामान्य मार्ग बताता है, जिस पर व्यक्ति का चलना थोड़ा आसान है। बौद्ध दर्शन में एक शब्द आपके सामने आएगा, प्रतीतीय समुत्पाद। धर्म और दर्शन में थोड़ा सा आप अंतर करके इसको समझना। यानी दर्शन जो ये सांसारिकता है, जो
ये भौतिकतावादी संसार है या जो वस्तुएं हैं, इसके बारे में उसकी क्या सोच है, तो वो किसी भी वस्तु, भौतिकतावादी पदार्थ या सांसारिकता के बारे में उसका अपना एक अलग मत है। प्रतीतीय समुत्पाद, प्रतीतीय यानी किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतीतीय समुत्पाद का सामान्य अर्थ हुआ किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति, यानी यह अज्ञान रूपी अविद्या का, अज्ञान का जो एक चक्र है, उसके 12 कड़ियां हैं, इसलिए इसको द्वादश यानी 12 द्वादश चक्र भी कहते हैं। इसको भव चक्र भी कहते हैं। तो बौद्ध धर्म पहला कड़ी के रूप में ये कहता है कि यह संसार यानी दुख, तो इसको वो नाम जरा मरण देता है कि जरा मरण यानी संसार या दुख जो है, जरा मरण शब्द से वो संबोधित करते हैं। जरा मरण, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी वस्तु के होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति, तो ये जरा मरण जो है उसका कोई न कोई कारण है, और वो कारण क्या है? वो कारण है जाति। जरा मरण का कारण है जाति, और बौद्ध धर्म में जाति का अर्थ है जन्म ग्रहण करना। जाति का अर्थ यहाँ जन्म ग्रहण करने से है। तो वो 12 कड़ियों के रूप में जाति है, तो इसका भी एक कारण है, और वो कारण है भव, यदि अस्तित्व में आना। भव, भव का कारण उपादान, यानी किसी भी विषय में राग होना, उपादान, यानी जरा मरण का जाति, जाति का भव, भव का उपादान, और उपादान का कारण है तृष्णा, व्यक्ति की इच्छाएं, तृष्णा। और इस तृष्णा का कारण वेदना, वेदना का कारण स्पर्श, स्पर्श का कारण षडयतन, षडयतन का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण विज्ञान, विज्ञान का संस्कार, और संस्कार का अविद्या। बौद्ध दर्शन कहता है कि जब तक अविद्या का नाश नहीं होता तब तक ये द्वादश चक्र चलता रहता है, कंटिन्यू। वापिस अविद्या का कारण जरा मरण का जाति, जाति का भाव, भाव का उपादान। इसी क्रम में ये 12 कड़ियां चलती रहती है। बौद्ध दर्शन एक अन्य सिद्धांत देता है जिससे हम सामान्य जानते हैं 4 आर्य सत्य। बौद्ध दर्शन में सबसे प्रमुख 4 आर्य सत्य, जिसमें 4 बिंदु हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। दुख है, दुख समुदाय यानी कारण है, दुख निरोध कारणों को हटाना, और दुख निरोध मार्ग, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। तो
बौद्ध दर्शन कहता है कि संसार में सर्वत्र दुख है। ये निराशावादी नहीं है, आशावादी है। दुख है, लेकिन बौद्ध दर्शन इसको हटाने का, कारणों का और उसका मार्ग भी बताता है कि इसको कैसे विजय प्राप्त की जाती है। तो